metal. Chapter contain oxides and chloride of tin and lead. Oxide, chloride and sulfates of Fe2 plus, copper 2 plus, zinc 2 plus, potassium permanganate. Potassium dichrome, silver oxide, silver nitride, silver thiosulfate. Various level of multiple choice question. Oxide chlorides of tin. Oxide and chloride of tin, stannous oxide SNO preparations. So इस चैप्टर में हम हेवी मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले, हेवी मेटल्स जो कंपाउंड बनाते हैं, तो हेवी मेटल के कंपाउंड को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टैनस आता है। सो ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ टीन, स्टैनस ऑक्साइड SNO प्रिपरेशन। सो स्टैनस क्लोराइड कैसे बनाते, स्टैनो ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? फ्रॉम स्टैनस डाइक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, when sodium hydroxide is added to stannous dichloride, stannous hydroxide is obtained, which on heating in an atmosphere of carbon dioxide gives stannous oxide. Stannous dichloride react with 2 sodium hydroxide to give stannous dihydroxide, 2 moles of initial stannous dihydroxide. On heating and at the presence of carbon dioxide, give stannous oxide and water. So second is from stannous dichloride and sodium carbonate. When a mixture of stannous dichloride and sodium carbonate is heated in an atmosphere of carbon dioxide, stannous oxide is formed as follow. स्टैनस डाइक्लोराइड जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो मिक्सचर फॉर्म करता है, हीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, तो स्टैनो ऑक्साइड फॉर्म होता है। स्टैनस डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है कार्बन सोडियम कार्बोनेट के साथ, हीट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, और स्टैनो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। From stannous oxide, when stannous oxide is heated and absence of air, stannous oxide is formed. So stannous oxide जो है फॉर्म होता है जब उसको, तो stannous oxide stannous oxide की वजह से फॉर्म होता है जब उसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के बिना उसको हीट करते हैं stannous oxide को, तो stannous oxide फॉर्म होता है। नेक्स्ट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टैनस ऑक्साइड कैसा है? इट इज़ अ डार्क ग्रे और ब्लैकिश पाउडर विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। स्टैनस ऑक्साइड डार्क ग्रे ब्लैकिश पाउडर है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। इट इज़ एन एम्फोथेरिक ऑक्साइड एंड डिजॉल्व बोथ इन एसिड्स एंड बेस। ये एम्फोथेरिक ऑक्साइड है, डिजॉल्व होता है दोनों एसिड और बेस में। स्टैनस ऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ HCl गिव स्टैनस डाइक्लोराइड एंड वाटर, तो क्या फॉर्म होता है? स्टैनस क्लोराइड। स्टैनो ऑक्साइड रिएक्ट होता है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, तो स्टैनस क्लोराइड SnCl2 वाटर फॉर्म होता है। स्टैनो ऑक्साइड रिएक्ट होता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सो Na2SnO2, सोडियम स्टैनाइट एंड वाटर फॉर्म होता है। Sodium stannite is stable only in aqueous solution and absorb oxygen from air to form sodium stannate. So sodium stannite जो है स्टेबल रहता है सिर्फ और सिर्फ एक्वेसियस सोल्यूशन में, और ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है एयर से ताकि वो सोडियम स्टैनेट फॉर्म कर सके। थर्ड, burning in air. It burns in air with incandescence, giving stannous oxide. सो स्टैनर ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल्स ऑफ स्टैनर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर स्टैनिक ऑक्साइड SnO2 क्या रहता है? इन नेचर इट इज़ फाउंड एज टिन, स्टोन और कैसेटराइट्स। सो स्टैनिक ऑक्साइड SnO2, स्टैनस ऑक्साइड SnO था, स्टैनिक ऑक्साइड SnO2 है। तो ये नेचर में ये टिन स्टोन है या कैसेटराइट बोलते हैं। प्रिपेयरिंग बाय हीटिंग और टिन इन एयर। सो टिन को एयर के कांटेक्ट में रखते हैं। टिन जो है SN रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो स्टैनिक ऑक्साइड मतलब स्टैनिक डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। सेकेंड, मेटल स्टैनिक एसिड स्टैनिक रिएक्ट में 4 मोल्स ऑफ HNO3 to give H2SnO3 4H2NO2 H2O,
तो स्टैनिक जो है टिन जो है 4 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो H2SnO3 डाइहाइड्रोजन स्टैनिक ट्राइऑक्साइड देता है 4 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 moles ऑफ वाटर देता है। तो इसको बोलते हैं H2SnO3 को बोलते हैं मेटास्टैनिक एसिड्स। तो ये बाद में क्या देता है स्टैनस ऑक्साइड और वाटर, या फिर 2 moles ऑफ स्टैनस ऑक्साइड रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ हीटिंग, तो क्या फॉर्म होता है 2 moles ऑफ स्टैनिक ऑक्साइड। मेटास्टैनिक H2SN5O11 4H2O हीट होता है तो 5 moles ऑफ SnO2, 5 moles ऑफ स्टैनिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, 5 moles ऑफ वाटर फॉर्म होता है। प्रॉपर्टी इट इज़ वाइट पाउडर विच इज़ insoluble in water but soluble in concentrated H2SO4 and alkali sodium hydroxide। सो ये जो रहता है इसका स्टैनिक ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी रहता है वाइट कलर का रहता है, इनसॉल्युबल रहता है वाटर में, लेकिन सॉल्युबल रहता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और अल्कली KOH के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में सॉल्युबल है लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। स्टैनिक ऑक्साइड मतलब SnO2 रिएक्ट होता है 2 moles ऑफ H2SO4 तो क्या फॉर्म होता है SnSO4 प्लस स्टैनिक सल्फेट फॉर्म होता है 2 moles ऑफ H2। जब स्टैनिक ऑक्साइड रिएक्ट होता है 2 moles ऑफ KOH से, सो फिर K2SN होते हैं, पोटेशियम स्टैनेट फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। यूजेस, अभी स्टैनिक ऑक्साइड का काम क्या है, SnO2 का काम क्या है। इट इज़ यूज इन मेकिंग पॉटरी एंड ग्लेस वाइट ग्लेसेस। ये ज़्यादातर पॉटरी में यूज़ होता है या ग्लास वाइट ग्लेस देने में काम आता है, मतलब कोई भी पॉट से या ग्लास से उसमें चमक लाने के लिए, शाइनिंग करने के लिए उसको यूज़ होता है ग्लेस के लिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मिल्की ग्लास एंड एज अ पॉलिशिंग पाउडर पुट्टी पाउडर। सो ये जो है मिल्की ग्लास बनाने में काम आता है। पॉलिशिंग पाउडर इसको बोलते हैं पुट्टी पाउडर, ये सब बनाने में काम आता है। पुट्टी पाउडर वो जो दीवार पे प्लास्टर्स लगाता है, ठीक है, तो उसमें स्टैनिक ऑक्साइड काम आता है। तो वो क्या करता है, जो घर का जो दीवार रहता है उसमें अलग से शाइनिंग लेके आता है। सो जो भी हम अभी आजकल वॉल्स में जो शाइन दिखते हैं, कलर का शाइन दिखता है, वो अब किसकी वजह से हो रहा है, स्टैनिक ऑक्साइड SnO2 की वजह से होता है। क्योंकि आजकल पुट्टी पाउडर्स या फिर पेंट्स जो है, ठीक है, उसमें ये स्टैनिक ऑक्साइड डाला जाता है ताकि वो दीवार में शाइन ला सके। नेक्स्ट इज stannous chloride SnCO2 preparation from stannous oxide and tin। तो stannous chloride SnCO2, इसमें क्या होता है, stannous oxide और tin जो है उसके थ्रू stannous chloride कैसे फॉर्म होता है। तो stannous oxide रिएक्ट होता है 2 moles HCl के साथ, तो stannous chloride SnCO2 वाटर फॉर्म होता है। फिर stanic जो है, फिर टीन जो रिएक्ट होता है 2 moles HCl के साथ, तो stannous chloride SnCO2 और वाटर फॉर्म होता है। द सोल्यूशन ऑफ stanic chloride, the solution of stannous dichloride on concentration and cooling give the crystals of hydrated stannous chloride। तो stannous chloride मतलब SnCO2 का सोल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेशन में और कूल होता है तो हाइड्रेटेड स्टैनस क्लोराइड का क्रिस्टल देता है। सेकेंड पॉइंट, अनहाइड्रेटेड स्टैनस डाइक्लोराइड कैन बी प्रिपेयर एज फॉलो। तो स्टैनस डाइक्लोराइड जो अनहाइड्रेटेड रहता है उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, टिन को रिएक्ट करते हैं ड्राई क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो ड्राई क्लोराइड जो है ड्राई फॉर्म में रहता है तो स्टैनस डाइक्लोराइड फॉर्म होता है। तो टिन जो है रिएक्ट होता है मर्क्यूरी डाइक्लोराइड के साथ, तो SnCO2 स्टैनिक डाइक्लोराइड और मर्क्यूरी फॉर्म होता है, स्टैनस डाइक्लोराइड और मर्क्यूरी फॉर्म होता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, सो स्टैनस डाइक्लोराइड का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टल हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। तो स्टैनस डाइक्लोराइड जो रहता है वो वाइट क्रिस्टलाइन रहता है, हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड रहता है, मतलब जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वेपर रहता है उस वेपर को, उस मॉइस्चर को आसानी से अब्जॉर्ब करता है।
तो ये आसानी से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसीलिए वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है, अल्कोहल में सॉल्युबल है और ईथर में सॉल्युबल है। इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एज फॉलो। ये जो हाइड्रोलिसिस में जाता है, स्टैनस डाइक्लोराइड रिएक्ट होता है वाटर के साथ, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो SnOHCl और HCl फॉर्म होता है, स्टैनस हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। Then with sodium hydroxide, when sodium hydroxide is added in it, sodium stannate is formed as follows. So सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है सोडियम स्टैनेट के साथ, ठीक है, सो क्या फॉर्म होता है, स्टैनस डाइक्लोराइड रिएक्ट होता है, 2 मोल्स ऑफ NaOH, तो क्या फॉर्म होता है, SnOH, तो वाइट PPT फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaCl। स्टैनस हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है 2 मोल्स ऑफ NaOH से, तो सोडियम स्टैनाइट Na2SnO2 और 2 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज विद H2S, स्टैनस डाइक्लोराइड जो रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करता है, इट गिव्स अ डार्क ब्राउन प्रेसिपिटेट विद H2S एज फॉल। स्टैनस डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है H2S के साथ, तो ब्राउन PPT स्टैनस सल्फाइड और 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज द ब्राउन प्रेसिपिटेट डिजॉल्व इन अमोनियम सल्फाइड। सो जो ब्राउन PPT जो रहता है स्टैनस सल्फाइड रिएक्ट होता है अमोनियम सल्फाइड के NH4 तो क्या फॉर्म होता है, अमोनियम थायोस्थैनेट फॉर्म होता है। फोर्थ इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्टैनस डाइक्लोराइड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, इट रिड्यूस मर्क्यूरी क्लोराइड इनटू मर्क्यूरी एज फॉलो, ये रिड्यूस करता है मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरी में, तो 2 मोल्स ऑफ AgCl2 mercury dichloride react with stannous dichloride to form Ag2Cl2, mercury chloride, white PPT, mercurous chloride and stannous tetrachloride. Ag2Cl2, mercury fluoride react with stannous dichloride to form 2Ag grey black SnCl for form होता है. For example, it reduce ferric chloride into ferrous chloride as follow. तो ये रिड्यूस करता है फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में, ठीक है, 2 फॉर्म ऑफ ए फेरिक FeCl3, 2 मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3 रिएक्ट विद स्टैनस डाइक्लोराइड, तो फॉर्म होता है 2 मोल्स ऑफ आयरन डाइक्लोराइड एंड स्टैनस टेट्राक्लोराइड. फॉर एग्जांपल, ये रिड्यूस ऑरिक क्लोराइड इनटू मेटालिक गोल्ड एज फॉर्म, ये रिड्यूस करता है ऑरिक क्लोराइड को मेटालिक गोल्ड में. So 2 moles of auric trichloride react with 3 moles of stannous dichloride to we get 2 moles of gold, colloidal gold, and 2 moles of stannous tetrafluoride. So for example, it reduces nitro compound into amine as follows. So alkyl nitride react होता है 6 moles of HCl और 3 moles of स्टैनस डाइक्लोराइड के साथ, तो क्या फॉर्म होता है, अल्काइल अमोनिया, अल्काइल अमाइन, स्टैनस टेट्राक्लोराइड एंड 2H2 फॉर्म होता है, ठीक है. सो ये सब रिएक्शन होता है स्टैनस डाइक्लोराइड के साथ, अलग अलग रिएक्शन यूज. स्टैनस डाइक्लोराइड का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट एज अ मॉडर्नेट इन डाइंग एंड फॉर मेकिंग पर्पल ऑफ कैसियस. सो ये स्टैनस डाइक्लोराइड SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, डाइंग में मॉडर्न का काम करता है और कैसियस का पर्पल कलर बनाता है. नेक्स्ट इज स्टैनिक क्लोराइड. SnCl4 स्टैनिक क्लोराइड preparation by passing dry chlorine over fused tin or stannous chloride. So stanic chloride SnCl4, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर फ्यूज टिन और स्टैनस क्लोराइड. सो यहाँ पे ड्राई क्लोरीन को पास करते हैं टिन में या फिर स्टैनस क्लोराइड में, तो टिन 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड के साथ फॉर्म होता है
और स्टैनस टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है SnCl4। SnCl2 रिएक्ट होता है Cl2 के साथ, तो SnCl4 स्टैनस टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है। स्टैनिक क्लोराइड SnCl4 फॉर्म होता है। देन बाय डिस्टिलिंग tin with excess of mercury chloride, 2 moles of AgCl2 tin and स्टैनिक टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है, 2 मोल्स ऑफ Ag फॉर्म होता है। क्या होता है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड को एक्सेस फॉर्म में डिस्टिल करते हैं टिन के साथ, तो स्टैनिक टेट्राक्लोराइड और 2 मोल्स ऑफ मर्क्यूरी फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। इट इज़ अ कलरलेस स्विमिंग लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. It is hygroscopic in nature and can form many crystalline hydrates having 3, 5, 6, 8 water molecule as water of crystallization. जो स्टैनिक क्लोराइड जो है कलरलेस स्विमिंग लिक्विड है जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल आता है। ये हाइग्रोस्कोपिक के नेचर में, मतलब मॉइस्चर को आराम से वो एब्जॉर्ब करता है और क्रिस्टलाइन हाइड्रेट फॉर्म करता है। उसमें 3, 5, 6, 8 वाटर मॉलिक्यूल रहता है वाटर का क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल स्टैनिक tetrachloride 5H2O is called butter of tin or oxymurate of tin. So stanic tetrachloride 5H2O जो रहता है उसको बोलते हैं butter of tin या फिर oxymurate of tin. Third is it is soluble in water and undergoes hydrolysis as follow. So ये soluble है water में और hydrolysis में जाता है. So stanic tetrachloride react with 4 moles of H2O to give stannous hydroxide and 4 moles of HCl. It dissolve in concentrated HCl gives chlorostanic acid. So ये dissolve होता है concentrated HCl में, तो वो chlorostanic acid देता है. So stanic tetrachloride react with 2 moles of HCl to form H2SnCl6. तो chlorostanic acid देता है. Fifth, it combined with ammonia to form crystalline adduct. So SnCl4NH3, which can be sublime without any decomposition. तो स्टैनिक टेट्राक्लोराइड कम्बाइन होता है अमोनिया के साथ ताकि क्रिस्टलाइन एडक्ट स्टैनिक टेट्राक्लोराइड फॉर्म हो सके, फॉर्म हो सके अमोनिया जो सबलाइन होता है बिना किसी डिकम्पोजिशन के. So sixth point is ammonium chloride. Stanic tetrachloride react with 2 moles of ammonium chloride, तो हमें क्या मिलता है NH4 2SnCl6 पिंक सॉल्ट मिलता है. Uses: it is used for fire proofing cotton for increase the weight of silk. So stanic chloride SnCl4 यूज़ होता है फायर प्रूफिंग कॉटन के लिए ताकि सिल्क का जो वेट है उसको इंक्रीज कर सके. बटर ऑफ टिन एक्ट एज मॉडर्न इन डाइंग, ऑल्सो पिंक सॉल्ट. सो बटर ऑफ टिन जो है मॉडर्न का काम करता है डाइंग में, और यहाँ तक पिंक सॉल्ट भी. सो स्टैनिक क्लोराइड जो है सिल्क में ऐड होता है और कॉटन में भी ऐड होता है ताकि कॉटन को फायर प्रूफ बना सके और सिल्क को का वेट को इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि सिल्क काफ़ी हल्का रहता है, मुलायम रहता है, तो सिल्क में कोई वेट नहीं रहता. तो सिल्क का वेट बढ़ने के लिए, जिसका वज़न बढ़ने के लिए स्टैनिक टेट्राक्लोराइड यूज़ होता है. नेक्स्ट इज ऑक्साइड एंड क्लोराइड्स ऑफ लीड्स.